Hello students, welcome to IFS. This is Chandan, your guide, your mentor throughout the course. अब एग्जाम की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब तो परसों एग्जाम होने वाला है। तो अब क्या है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। यू ऑल आर लोडेड विथ कॉन्सेप्ट्स। अब क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, जो अभी तक प्रैक्टिस आपने करी है, उस प्रैक्टिस को कुशलता से, बेटर तरीके से, बेटर मैनेजमेंट के साथ उस 3 घंटे में कैसे आप फ्रूटफुल बनाएंगे। जो इतने दिन आपने मेहनत करा है, उस 3 घंटे में कैसे बेहतर आउटपुट उसे हम लेकर आए। तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज आपको देखनी है, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों को हम कैसे बेटर तरीके से अटेम्प्ट करें। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। इन शॉर्ट बताता हूं कि जैसे कि टोटल क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से कि मुझे 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि अगर हम मैथमेटिक्स सेगमेंट की बात करें तो उसमें 28 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो 12 क्वेश्चन होते हैं वो स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के सेगमेंट के होते हैं, तो 28 क्वेश्चन है वहां पे, जिसमें से कि आपको 25 करने हैं। अगर आपने स्टैट प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो डेफिनेटली आप वहां से कर सकते हैं। और पार्ट सी में हमारे पास 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि 20 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक है, जिसमें से कि लास्ट के 18 क्वेश्चन जो है वो स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के होंगे। तो आपको करना क्या है, मैं बार बार कहता हूं, अभी भी जस्ट एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि भाई 200 मार्क्स के लिए पेपर नहीं देना है हमें जब क्वालिफाई करना है तो हमें 120 मार्क्स के लिए पेपर देना है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है वो अलग है। मैं इन जनरल बात करूं तो 120 मार्क्स के लिए आपको पेपर देना है। और उसके लिए करना क्या है कि स्टार्टिंग का 10 to 15 मिनट आपको खर्च करना है। किस बात के लिए कि आप क्वेश्चंस की छटाई कर सके। कैसे करें, तो पूरे पेपर से गो थ्रू होना है आपको, क्योंकि होता क्या है कि जब हम 1 by 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं तो लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी और जल्दी होने वाले होते हैं, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पार्ट सी के 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। एक्चुअली आपको 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसे कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करने ही करने हैं। और 10 क्वेश्चन ऐसे आपको चुनने हैं जिसमें से थोड़ा डाउटफुल है, इस तरह के क्वेश्चन आपको छांट लेने हैं स्टार्टिंग में ही। फिर पार्ट बी में से आपको 15 क्वेश्चन ऐसे छांटने हैं जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट ए में से मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन छांटने हैं। अगर आपको लगे कि नहीं आप बहुत इजीली और कुछ 2-4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप उसे छांट सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट मुझे किस पे खर्च करने हैं, क्वेश्चंस की छटाई करने में। पार्ट सी सबसे पहले छांटना है हमें, वहां से जाकर के 10+10 क्वेश्चन छांटने हैं। 10 वैसे वाले जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 10 वैसे वाले जो थोड़ा डाउटफुल है। पार्ट बी में आपको 15 क्वेश्चन छांटने हैं और पार्ट ए में आपको 5 क्वेश्चन और ज्यादा 2-4 क्वेश्चन अपने हिसाब से आप छांट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो स्टार्टिंग का 1 आवर मिनिमम आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन की छटाई में लगा दी है, उसके बाद के 1 घंटे आप जरूर दीजिए पार्ट सी को करने के लिए। ठीक है, अगर आप 1 घंटे पार्ट सी को देते हैं, जिस 10 क्वेश्चन को आपने छांट कर रखे हुए थे उसको डेफिनेटली आप उतने देर में कर पाएंगे। अगर सिर्फ 10 ही क्वेश्चन की बात की जाए तो भी एवरेज 6 मिनट एवरेज आता है। ठीक है, किसी कोई कम में हो जाए, कोई ज्यादा में हो जाए, तो उस 10 को तो डेफिनेटली आप कर पा रहे होंगे। और उसके अलावे जो 10 है उसमें से भी कुछ एक आप कर पा रहे होंगे वहां पे। तो अगर स्टार्टिंग के 1 घंटे में और 15 मिनट यहाँ मतलब 1.25 घंटे 1.5 घंटे में अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 47.5 मार्क्स के हो गए, तो लगभग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उसके आधे मार्क्स आप एग्जाम के स्टार्टिंग के आधे में ला चुके हो। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है। फिर बचा हुआ जो हमारे पास टाइम होगा, 1 घंटा जो हमने पार्ट सी में लगाया है और 15 मिनट क्वेश्चन की छटाई में, उसके बचे हुए टाइम में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है पार्ट बी और ए के लिए। और देन फिर रिटर्न आकर के क्वेश्चंस जो आपके ऑलरेडी छांटे हुए हैं, क्वेश्चन तो काफी सारे हैं ना, तो ऑलरेडी जो छंटे हुए क्वेश्चन है उन्हीं पे आपको काम करना है। और देन आपको फाइनली 3 आवर्स को यूटिलाइज करके पेपर को सबमिट करना है। आपने तैयारी बहुत अच्छी करी है तो पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको कूल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस पर आपको यकीन रखना है और पेपर को देना है। डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा पेपर और आपका रिजल्ट डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो आ रहा होगा पॉजिटिवली। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।